सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइमा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 508 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेट की एक पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वेनरेबल्सी ऑलरेडी वहाँ पे बैठे होते हैं, जबकि ग्रैंड एल्डर भगते होने की ओर आ रहे होते हैं। इधर वेनरेबल्सी तो मस्त बैठे अपने पैक बना रहे होते हैं और साथ ही उनका मजा ले रहे होते हैं। तभी ग्रैंड एल्डर आते हुए कहते हैं कि वेनरेबल्सी कुछ बहुत ही ज्यादा हॉरिबल हुआ है। तो वेनरेबल्सी उनसे कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर, इस उम्र में भी आप काफी कुछ काम कर रहे हैं और इतना कुछ इस एज में नहीं सहना चाहिए, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात आपको इतना ज्यादा उत्तेजित कर रही है। तो वेनरेबल्सी की ये बात सुन तो ग्रैंड एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। उनसे कहते हैं कि क्या छोटी सी बात, क्या वेनरेबल्सी आप ऑलरेडी इस बारे में जानते हैं। वेनरेबल्सी कहते हैं कि हाँ, मैंने ही तो ये प्लान बनाया था, ये सब कुछ मेरा ही तो रचा हुआ षड्यंत्र है। तो ग्रैंड एल्डर ये सुनकर के तो और भी ज्यादा हैरानगी में अपने मन में कहते हैं कि क्या आपने इसकी योजना बनाई थी जिससे कि आपने उन दोनों को मौत की घाट उतरवा दिया। अब जब इधर ग्रैंड एल्डर को इस तरीके से शांत खड़ा हुआ देख करके उनसे कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर, क्या आपको अभी भी इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया? जरा सोचिए इस बारे में। सेकंड और सेवंथ एल्डर वहाँ लेबर ऑफिस में काफी बड़ी गड़बड़ी खड़ी करने के लिए गए थे और मुझे लगता है कि इस समय उस जगह पर बहुत ही ज्यादा भयानक उथल पुथल हो रखी होगी, जिसके बाद हम सेक्ट को परेशान करने के बहाने का इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह हम अलाइट लेबर ऑफिस को कुछ ही पलों में कुचल देंगे। तो अब वेनरेबल्सी की ये सारी बातें सुनने के बाद फिर ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि ओ, तो आपके कहने का ये मतलब था। ये सुन तो वेनरेबल्सी भी थोड़ा परेशान हो गए होते हैं और ग्रैंड एल्डर से पूछते हैं कि तो फिर आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो ग्रैंड एल्डर उन्हें बताते हैं कि ये मामले थोड़े अलग अलग हैं, फिर भी आश्चर्यचकित रूप से ये काफी ज्यादा सेम है। तो ये सुनकर तो वेनरेबल्सी भी उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा कैसे। तो ग्रैंड एल्डर बताते हैं कि जो दो एल्डर्स के ऑर्डर्स पर लेबर ऑफिस में अपोलॉजी बैंक्वेट में गए हुए थे। ग्रैंड एल्डर की ये सारी बातें सुनते हुए तो वेनरेबल्सी आराम से अपना पैक पी रहे होते हैं। तभी जैसे ही ग्रैंड एल्डर उन्हें बताते हैं कि वो दोनों ही एल्डर आखिर में मारे गए, ये सुनते ही वेनरेबल्सी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो जो कुछ भी पी रहे होते हैं उसे भी डायरेक्ट उगल देते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी अभी उन्हें क्या सुना। इसलिए ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर, क्या आप एक बार फिर से कह सकते हैं जो कि आपने अभी अभी कहा। तो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि हाँ, मैंने कहा आपने जो दो एल्डर्स बैंक्वेट में भेजे थे वो आखिर पे मारे गए। तो इसे सुनकर के तो वेनरेबल्सी को फिर से एक झटका लगता है और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए ग्रैंड एल्डर से पूछते हैं कि मगर लेकिन कैसे, आखिर कैसे वहाँ किसी में इतनी ज्यादा हिम्मत हुई, क्योंकि यहाँ तक कि किसी भी वेनरेबल को ये सब करने का राइट भी नहीं है। तो ग्रैंड एल्डर उन्हें बताते हैं कि अगर एक वेनरेबल ऐसा करता तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता, कम से कम इससे हमें अलाइट लेबर ऑफिस को घेरने का एक बहाना तो मिल जाता। अगर लेकिन इस काम को वो भी सबके सामने करने वाला और नहीं बल्कि वहीं का एक आम सा डिसाइपल था। उसने हमारे सेक्ट के रूल्स का यूज करते हुए उन दोनों एल्डर्स को चैलेंज किया और उन्हें वहीं पर मार दिया, जिससे कि हम भी आगे उसे छू ना पाए। तो ये सुनकर के तो वेनरेबल्सी कहते हैं कि आखिर एक डिसाइपल ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर वहाँ ऐसा कौन है जो कि एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट को भी मार सके? और आखिर कब से हमारे सेक्ट के पास में इतने ज्यादा भयानक डिसाइपल्स आ गए? तो फिर ग्रैंड एल्डर उन्हें बताते हैं कि आखिर ज़ूफ़ेन के अलावा और ऐसा कौन ही कर सकता है। तो फिर भाई यहाँ पे ज़ूफ़ेन का नाम सुनकर के तो वेनरेबल्सी के टोटली पसीने छूटने लगते हैं और वो काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहते हैं कि वो कमीना खूनी दानव, ये सब कुछ उसकी ही चाल थी, ये उसका हमारे लिए बिछाया हुआ एक जाल था और उसकी पहले से माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं थी। उसने ये क्राइम अपनी फुल इंटेंशन के साथ किया है और अब रूल्स के हिसाब से हम उसे छू भी नहीं सकते। तो तब ग्रैंड एल्डर भी आगे बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं कि हाँ, इस संबंध में ज़ूफ़ेन ने शुरू से ही उन दोनों एल्डर्स को मारने की योजना बना रखी थी, लेकिन साथ ही उसने ये काम बिल्कुल फ्लॉलेसली भी किया। इस सब बात के बारे में याद करके वेनरेबल्सी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहते हैं कि उस डेवियस कमीने ने हमारे साथ छल किया, मगर लेकिन जिस जगह पर उसके पास फुल पावर होती है उस जगह पे तो वो कुछ नहीं बोलता और फीका पड़ जाता है। यहाँ तक कि उसने अपने आप को प्रूव करने के लिए हमारे दो इथेरियल स्टेज के एल्डर्स भी मार डाले, जो कि आज तक हमारे सेक्ट की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। लेकिन अब इस वजह से वो इस सेक्ट का इकलौता सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर बन चुका है और अब जब डबल ड्रैगन गैदरिंग सीधा हमारे दरवाजे पर खड़ी है तो इसका फायदा उठाते हुए वो सेक्ट को अपनी मर्जी से चलाएगा। तो ग्रैंड एल्डर भी कहते हैं कि हाँ, वो सचमुच में एक बहुत ही बड़ा ग्रेट
जीनियस है और उसके रहते तो हम लोग जरूर से डबल ड्रैगन गैदरिंग के मिडिल 3 सेक्टों में तो शामिल हो ही सकते हैं। तो तब ये सुन वेनेवसी गुस्से में कहते हैं कि अगर वो हमारे ही पक्ष में नहीं है तो इसका क्या फायदा, क्योंकि इस सब से आखिर में सिर्फ हम ही लोग काफी ज्यादा सफर करने वाले हैं और आने वाले फ्यूचर में वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। ग्रेनेलर कहते हैं कि तो आपके कहने का क्या मतलब है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब जब वो दोनों लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उन लोगों को अचानक से सेक्ट की इमरजेंसी मीटिंग की घंटी सुनाई देने लगती है। उसे सुनने के बाद ग्रेनेलर उसे और देखते हुए कहते हैं ये तो इनर सेक्ट मीटिंग की बेल है, तो क्या इसका मतलब। तो वेनेवसी भी खड़े होते हुए कहते हैं कि हाँ वो सेक्ट लीडर है, सचमुच में वो तो बेहद ही ज्यादा फास्ट निकला। अब जब ज़ीवुये ने ये देख लिया है कि उसके कुत्ते ने सभी लोगों को अपने खौफ को दिखा दिया है, तो अब वो स्पंक को प्रमोशन देना चाहता है और उसे लेबर ऑफिस से डायरेक्ट अलाइट एरिया में सेंड करना चाहता है। तो फिर ग्रेनेलर कहते हैं कि ओ तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो वेनेवसी कहते हैं कि कुछ भी नहीं, हम बस हमारे समय के आने का इंतजार ही कर सकते हैं। और वैसे भी मैं ज़ीवुये को अपने हाथ की तरह पहचानता हूँ, वो डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए ही ज़ूफेन को इस तरीके से अपलिफ्ट कर रहा था, लेकिन जब वो डबल ड्रैगन गैदरिंग खत्म हो जाएगी और वो समय बीत जाएगा तो तब ज़ूफेन का वो स्टेटस, उसकी प्रतिभा उसे ही खतरे में डाल देगी और हमें तो बस उस समय का इंतजार करना होगा जब वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ में वाद विवाद में होंगे और इसी तरह एक दूसरे का गला काट देंगे। इसलिए जब तक वो ऐसा नहीं करते तब तक हम चुपचाप ही रहेंगे। तो अब इधर वेनेवसी के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें सेक्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेक्ट लीडर बैठ करके खुशी के मारे हंसते हुए कहते हैं कि अब आप सभी ने ज़ूफेन की पावर्स के बारे में तो सुन ही लिया होगा और अब मैं ये मान सकता हूँ कि उसके डबल ड्रैगन गैदरिंग में भाग लेने पर किसी को भी अब कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना। सेक्ट लीडर की ये बात सुन करके तो साइड वाले सभी एल्डर्स और वेनेवस तो एक ही झटके में सेक्ट लीडर की बात को मान जाते हैं, जबकि अपोजिट साइड वाले एल्डर्स और वेनेवस के पास भी अब इस बात को मानने के अलावा कोई और चारा नहीं रहता और वो लोग भी आगे कुछ ना बोलते हुए सेक्ट लीडर की बात के लिए एग्री करते हैं। तो सेक्ट लीडर भी उन्हीं लोगों की ओर देखने लगते हैं और फिर अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि मगर लेकिन ज़ूफेन डबल ड्रैगन गैदरिंग की प्रतियोगिता को अपने अलाइट लेबर ऑफिस से होने देने के अनुरोध करते हुए एक अलाइट डिसाइपल बनना नहीं चाहता है और उसकी डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन होने की यही एकमात्र रिक्वेस्ट है। तो बताएं आखिर आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। ज़ूफेन की इस रिक्वेस्ट के बारे में सुनकर के तो अपोजिट साइड वाले सभी एल्डर्स और वेनेवस तो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और सेक्ट लीडर से कहने लगते हैं कि मगर सेक्ट लीडर तो सभी रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। सेक्ट लीडर वो बदमाश अब सचमुच में बहुत ही ज्यादा घमंडी हो रहा है और आपको उसे अब और ज्यादा बढ़ावा देने की बजाय उसे अपने नियंत्रित करना चाहिए। तो तब दूसरा वाला भी कहता है कि हाँ सेक्ट लीडर नियम बिल्कुल स्पष्ट है और उनका पालन किया जाना चाहिए। मगर तभी उन सभी लोगों को रोकते हुए वेनेवस ही अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि नियम हमेशा ताकतवर लोगों के लिए रास्ता बनाने के लिए बनाए जाते हैं और वही ताकतवर लोग ही इन नियमों को बदल सकते हैं। और अब क्योंकि ये ज़ूफेन की रिक्वेस्ट है इसलिए मैं इस बात के लिए एग्री हूँ। तो अब इधर वेनेवसी को इस तरीके से इतनी आसानी से एग्री होता हुआ देख करके सेक्ट लीडर तो काफी ज्यादा हैरानी से उन्हीं की ओर देख रहे होते हैं, जबकि वेनेवल की और वेनेवल बाई भी एकदम शॉक हो गए होते हैं। मगर इसी के साथ अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को देखने को मिलेगी कल इसके अगले एपिसोड में, क्योंकि ये वाला तो हो गया है यहाँ पे पूरी तरीके से कम्प्लीट। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।